नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस बैठक में चोर, बैच के फोन पर सियासी शोर। दरअसल छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस खुद इसका शिकार हो गई है। राजीव भवन में एक अहम बैठक चल रही थी और इस दौरान पार्टी के पीसीसी चीफ दीपक बैच का मोबाइल चोरी हो गया, जिसने न सिर्फ कांग्रेस खेमे में चिंता पैदा की बल्कि रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर मचा दिया। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर पर सीनाजोरी, बैठक में बैच का फोन चोरी, कांग्रेस में कौन चोर, सियासत में खूब शोर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का आईफोन चोरी हो गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीनाजोरी करने वाली कांग्रेस अपने ही घर में चोरी के कलेश में उलझ गई। रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर मच गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष पर जमकर चुटकी ली। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, सरकार सीसीटीवी का नया कानून लाने वाली है, तो केदार कश्यप ने कहा कि बैच को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव। वहीं बीजेपी महिला नेता राधिका खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। अभी वो सीसीटीवी लगाने से बचते हैं, तो उसका कारण क्या है? वैसे अभी विष्णुदेव जी की सरकार एक नया कानून लेकर आने वाली है जिसके अंतर्गत सीसीटीवी लगाना ही पड़ेगा और उनको भी लगाना पड़ेगा, वहाँ उस भवन में भी लगेगा। दीपक बैच जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। यदि आपके सर के भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस सिंहदेव जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के नाम। बैच का फोन उस वक्त चोरी हुआ जब वो एनएसयूआई की बैठक ले रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर रणनीति तैयार हो रही थी। बीजेपी ने तंज कसा तो दीपक बैच ने अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, मोबाइल मेरा गुम हुआ है, बीजेपी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? गृह मंत्री को टेंशन है तो आकर चेक कर ले। सीसीटीवी लगाना है, पहले चौक चौराहे पूरे प्रदेश में लगा ले। कांग्रेस भवन की चिंता मत करे, क्योंकि कांग्रेस भवन में सीसीटीवी लगा हुआ है और सीसीटीवी अभी हम लोग फुटेज देख रहे हैं। अगर गृह मंत्री उतनी ज़्यादा हमारे मोबाइल की चिंता कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता का उन्हें ज़्यादा चिंता करना है। भैया ऐसा है जिसके नेता चोरी करके घर से भागे हों तो दूसरों को भी सावन के अंधे हरा ही हरा नजर आता है। उसके नेता ही चोरी करके भागे थे घर से, तो दूसरों को भी वही समझ रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के हेडक्वार्टर से हेड का ही फोन चोरी होना बड़ी बात है। बहरहाल दीपक बैच को फोन मिलेगा या सियासत यूं ही शोर मचाती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, बड़ा सवाल इसलिए है, कारण ये है कि एक पार्टी हेडक्वार्टर से पार्टी के ही हेड यानी पीसीसी चीफ का मोबाइल चोरी हो गया। लेकिन अब इस पर बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो यही कि क्या दीपक बैच का फोन चोरी होना सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई साजिश है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या लॉ एंड ऑर्डर पर हमलावर कांग्रेस में ही अनुशासन अब कटघरे में है? और कांग्रेस हेडक्वार्टर में कैमरे क्यों नहीं? बीजेपी के इन आरोपों में इशारा किस ओर है? ये रहे आज के बड़े सवाल और इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले मिल लीजिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमें इस चर्चा में साथ देंगे और अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। एक पार्टी हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही है एनएसयूआई की, अचानक ही खबर आती है कि पीसीसी चीफ का ही मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया। क्या ये सामान्य घटना माने? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसा अक्सर भीड़ में, रैली में पॉकेटमारी या जो मोबाइल निकल जाना, ये मामूली घटना है। लेकिन
चूंकि प्रदेश अध्यक्ष अपने ही दफ्तर में, अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक में वहाँ पर बैठे थे और वहाँ से फ़ोन चोरी हुआ है, तो इसलिए इसको सामान्य घटना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई आम आदमी तो था नहीं। भीड़ में, रैली में, रथ यात्रा में, किसी धार्मिक यात्रा में अगर फ़ोन चोरी हो जाता है, पॉकेट चोरी हो जाता है, तो समझा जाता है कि भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। लेकिन वहाँ तो आपकी फौज थी, आपके कार्यकर्ता थे। अब आपको क्लासिफिकेशन जो आपने घोड़ों का किया है उसमें एक आध घोड़ा और जोड़ना पड़ेगा। बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, अब एक आध चोर घोड़ा भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चोरी अगर हुई है तो कांग्रेस भवन से हुई है। चोर फोन चोरी हुआ है तो दीपक बैज का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका चोरी हुआ है, तो जाहिर सी बात है एनएसयूआई की बैठक से चोरी हुई तो कोई ना कोई कार्यकर्ता ही होगा, बाहर का आदमी तो वहां जाता नहीं। फिर दूसरी बात, आप जब सवाल उठाते हो दुनिया भर के लोगों पर कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो फिर ये क्या है? फिर अगर एक मोबाइल चोरी हो जाता है, कहीं को चोरी होती तो आप वो हल्ला मचा देते, और आपका जब चोरी हो गया तो आप कह रहे हो हमारी चिंता मत करो, तो क्या आप प्रदेश से अलग है? एक प्रदेश अध्यक्ष का फोन उसी के दफ्तर से चोरी हो जाना, ये तो राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब फिर कुछ ना कुछ तो आखिर में फिर है तौबा किस बात की? अगर चोरी हो गया तो फिर आप खामोश बैठिए। आप फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भाई फ़ोन चोरी हो गया, इस पर साजिश है और ये है वो? ये कोई बात नहीं होती। लेकिन बहुत चिंता की बात है, एक किसी भी राजनीति, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर भाजपा कार्यालय से भी अगर कोई फ़ोन चोरी होता है तो ये भी एक चिंता का विषय है कि इतनी सुरक्षा है, इतनी सारे लोग हैं और इतने बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के आसपास जहाँ लोग फटक नहीं सकते, वहाँ से उनका फ़ोन चोरी हो जाना ये बहुत गंभीर बात है और ये कांग्रेस के लिए खुद चिंता का विषय है। बिल्कुल, यानी इसे एक सामान्य घटना इसलिए नहीं माना जा सकता अनिल जी, क्योंकि हाल ही में आप देखिए राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, बड़ी बैठकें ले रहे हैं, संगठन सृजन भी उन्होंने किया, उस दौरान उन्होंने फोन बंद करवा दिए थे क्योंकि उन्हें डर था कि बातें लीक हो जाएंगी। श्रीवास्तव जी, क्या हो गया? एनएसयूआई की बैठक चल रही थी, अभी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं, इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा, काफी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक ही ये घर का चोर कौन है जो फोन ले गया दीपक बैज का? देखिए, लगातार हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं और निश्चित तौर पे बैठक के बाद ये हुआ जब वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दिया प्रदेश अध्यक्ष जी ने। लेकिन चिंता का सबब शुभांगी जी तब होता है जब मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व हमने देखा था कि जिस प्रकार से दीपक बैज जी के घर के बाहर एक जगदलपुर से एक टीआई और जो थे उनको उन्होंने पकड़ा था और ये कहा था कि आप यहाँ पर 24 घंटे से आप क्या रेकी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। तो पता नहीं क्यों सरकार इतना उनके पीछे इस टाइप का कर रही है कि पिछले बार भी उन्होंने कहा अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे घर आ जाते, आइए चाय पिए, मुझसे क्या सवाल करना है वो कर लीजिए। लेकिन मैं पिछले 48 घंटे 24 घंटे से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप लगातार यहाँ पर रेकी कर रहे हैं। किसकी रेकी करने, किसने आपको कहा? वो सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। तो अब उस कंटेंट को अगर आप जोड़ के हम देखें, उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो चूंकि मीटिंग खत्म हो चुकी थी, हमारे एनएसयूआई के बच्चे जा चुके थे, बहुत लोग जा चुके थे, बहुत जा रहे थे, और उस समय जब मीडिया को ब्रीफ करने गए तो उनका एक स्टेटमेंट ये आया कि उसी समय वो मोबाइल को वहाँ पर जहाँ उनका रूम है वहाँ पर वो अपने छोड़ दिए थे और उसके बाद उनका मोबाइल नहीं मिला। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर घटनाएं घटती है सामान्यता जब हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के। मेरा भी बहुत साल पहले एक बार मोबाइल चोरी हो चुका है जब राष्ट्रपति जी आई थी, तो कहीं वो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमने देखा कि लगातार शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिस टाइप का कल से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कांग्रेस भवन में सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, तो मैं उनके वो अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लें। जिनका स्टेटमेंट आया है, कांग्रेस भवन में ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं। चलिए इस चीज को हम भी अपडेट कर उन्होंने लेते हैं, कहा कि क्योंकि श्रीवास्तव जी, ये सवाल इसलिए भी उठता है, सुनिए तो मेरी बात, कैमरा लगाने की ये श्रीवास्तव जी सवाल इसलिए भी उठा था क्योंकि पहले आपकी ही पार्टी में थी राधिका खेड़ा, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि कांग्रेस भवन में सीसीटीवी कैमरेज है ही नहीं, शायद इसलिए बीजेपी को नहीं पता होगा और इसलिए डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि जल्दी कांग्रेस भवन में भी अब सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिनका भी स्टेटमेंट आया, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक जरूर जानना चाहता हूं कि आप उन कैमरे को पहले ठीक करा लीजिए जो कई सालों से लगे हैं, वो तो काम कर नहीं रहे, इंटीग्रेटेड आपने लगा के रखा है, कम से कम उसको ठीक कर लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं तो श्रीवास्तव जी, आपका ये मानना है कि इसमें कोई साजिश हो सकती है? लगाइए जहां पत्रकारों को जाने के लिए आप रोक रहे हैं। अगर आपको कैमरे लगाने का शौक है तो आप वहां लगाइए जहां पर ट्रकों के नीचे रेत माफिया
पुलिस आरक्षक को ट्रक के नीचे, ट्रैक्टर नहीं, के वो आप नीचे बात रौंद बिल्कुल रहे। सही कह रहे हैं अगर श्रीवास्तव आपको- जी। मैंने मैं कहा बस ना, आपसे ये जानना जी, चाह रही हूं, तो फिर कांग्रेस को किस पर शक है, कौन ले गया फोन? देखिए वही तो जांच का विषय है, हम तो वही जांच रहे हैं। हम तुरंत हमने पुलिस पर क्योंकि रिपोर्ट हमारी किया। बंसल न्यूज की सारे टीम लोग पहुंची आए, थी अब वो देख रहे हैं। और तब मैंने ही इस खबर को उठाया था, हमारी टीम वहां लाइव थी, तो एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता उस वक्त वहां थे और वो बोल रहे थे कि मीटिंग अंदर चल रही थी, उस दौरान ये फोन गायब हुआ है। जी, इत्तिफाक से जब आप न्यूज आप लोग पढ़ रहे थे, आप और आपकी सहयोगी थी जी। और मैं उस समय घर खाना खाने गया था, तो मैं आप ही का चैनल देख रहा था। क्या तो बात है, मैंने भी बहुत उस शुक्रिया आपका। कंटेंट को पूरा आप लोगों ने जो दिखाया। जी, जी जी जी, तो मैं सख्त, वो तो पुलिस का काम है कि कौन ले गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन का सारा डाटा कल रात के 8:30 बजे रिकवर हो चुका है। चलिए अच्छी बात है। और जो कहते हैं ना IMEI, जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, क्योंकि एप्पल का फोन था तो iCloud से सारी चीजें, उनके कॉन्टेक्ट्स, हाँ ये जरूर है कि कुछ वीडियो शायद ना आ पाए जो उनके लोकसभा के थे, कुछ फोटोज उसमें थी बच्चों की, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं उसमें सब सारी चीजें आ जाए, लेकिन उनका व्हाट्सएप चालू हो चुका है, कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं। चलिए अच्छी बात है कि उनका डेटा रिकवर हो गया है, क्योंकि सवाल यही उठ रहे थे। उसी समय हम लोगों ने लॉक करवा दिया था। चलिए बहुत अच्छी बात है अमित जी, अगर उनका डेटा रिकवर हो गया है। राजीव चक्रवर्ती जी, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं आपके पार्टी के नेता? कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी की ये एक नॉर्मल सी घटना है और ये उनकी पार्टी की घटना है, अब बीजेपी इस पर राजनीति क्यों कर रही है? राज्य की विपदा आई है और दीपक जी का दुर्भाग्य गुम है। कौन जिम्मेदार है तय नहीं है, लेकिन दीपक जी बड़े सदमे में हैं और हम उनके सदमे में, हम उनके साथ हैं। हमारी पूरी शुभकामना है कि मोबाइल मिल जाए। लेकिन अभी अमित जी कह रहे थे कि पुलिस बल क्यों घूम रही थी, तो राजीव गांधी जी ने तो एक पुलिस बल, हरियाणा का एक कांस्टेबल खड़ा था, पूरी सरकार गिरा दी थी चंद्रशेखर जी की कि कांस्टेबल रेकी कर रहा है। और ये भी घटना मैं आपको बता दूं, अमित जी को शायद ध्यान नहीं है, एक 420 का आरोपी किसी युवक कांग्रेस का था, उसका मोबाइल लोकेशन दीपक जी के घर के आसपास दिख रहा था, तो पुलिस पूछताछ करने के लिए शायद वो पकड़ा जाए, इसलिए वहाँ पुलिस बल। देखिए राजनीति में पुलिस बल का, जब मैं विपक्ष में था तो LIB की जो टीम के लोग हैं वो अक्सर हमारी भी रेकी करते थे, हम उसको बहुत बड़ा इसमें मुद्दा नहीं बनाते हैं, उनकी ड्यूटी है जानकारी लेना सत्ता पक्ष और पक्ष का। दूसरी बात यह है कि अभी मैं अनिल जी से पूछ रहा था, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी थे 90 के दशकों में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, ठाकुर सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी थे, उनका एक बैग गायब हो गया था युवक कांग्रेस के एक कार्यक्रम में, सम्मेलन हो रहा था। तो देखिए कांग्रेस भवन के अंदर, चाहे NSUI का कार्यक्रम हो, युवक कांग्रेस का कार्यक्रम हो, कांग्रेस का, ये बैग चले जाना, मोबाइल चले जाना, ये आम घटना है। इसीलिए राजीव गांधी ने एक बार ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन व्हाइट चलाया था, यानी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से तो सब कोई जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो गलत लोग प्रवेश कर लेते हैं अपनी, और इसीलिए हमको अच्छे लोगों की प्रवेश की आवश्यकता है। तो उस समय शायद अनिल जी इस बात की पुष्टि कर दें, बड़े बड़े पत्रकारों को, वैज्ञानिकों को, बहुत सारे प्रोफेसर लोग को टिकट दी गई थी, भाई कांग्रेस का जीतना तय है। लेकिन ये जो बैग चोरी हो जाती है, फ़ोन चोरी हो जाती है, दस्तावेज चोरी हो जाती है, तो ये बड़ा संकट का मामला है। आगे से हम अच्छे अच्छे निरीह लोगों को, समाज के वरिष्ठ लोगों को, उनको हम कांग्रेस में प्रवेश देंगे, उनको राज्यसभा भेजेंगे, उनको लोकसभा भेजेंगे, उनको विधानसभा भेजेंगे। तो ये कांग्रेस की आंतरिक समस्या है। जैसे कांग्रेस की एक आंतरिक समस्या है कि आपस में बड़ी गर्मजोशी रहती है, दिग्विजय सिंह जी के साथ अदावत रही जोगी जी की, उसके बाद विद्याचरण शुक्ल जी के साथ यहाँ अदावत रही अन्य दलों की, तो ये अदावतों का दौर है। तो देखिए साजिश ढूंढने बाहर चला, लेकिन साजिश अंदर खाने चलती रही। मुझे पता नहीं क्या साजिशें हुई, लेकिन मेरा डब्बा बिस्तर साजिश में गुम हो गया। तो कुछ बातें हैं ऐसी, कांग्रेस को आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आगे कभी मोबाइल चोरी ना हो, या आप कोई भी जाए तो कांग्रेस भवन में सुरक्षा के साथ जाए, कि सुरक्षा की दृष्टि से जाएं, और निश्चित रूप से कांग्रेस आगे भी शायद ऑपरेशन व्हाइट चलाएं कि जो गलत तरीके के लोग, चलिए ठीक है, श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और विजय शर्मा जी ने कहा, वो इसलिए कहा कि कैमरा अगर लगे रहे तो ये एक सुविधा रहती है कि दिख जाए। हाँ, कैमरे लग गए हैं, ऐसा अमित श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, लगे हुए हैं राजीव जी कैमरे। जी श्रीवास्तव जी, जी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एक प्रिवेंशन रहे कि कौन चोरी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन हम दीपक बैद जी के साथ पूरी सहानुभूति है। चलिए अच्छी बात है चक्रवर्ती जी, सहानुभूति है आपकी। श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक मोबाइल चोरी होना और पूरा सियासत जो घमासान मच गया बीजेपी में, और जिस प्रकार के वक्तव्य आए, और अभी राजू जी बड़ी शेरो शायरी कर रहे थे तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और इनके राज में हर व्यक्ति तनाव में है, चाहे वो दीपक बैस जी हो, छत्तीसगढ़ की जनता हो। तो कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और राजू जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। आप बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे थे, आदरणीय दिग्विजय सिंह का एग्जाम्पल दे रहे थे और भी एग्जाम्पल दे रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता ने वो दृश्य भी देखे हैं जब एकात्म परिसर में गाड़ियों को आग लगाया गया था। एक मिनट, सुन लीजिए, अब मैं बोल सुन लीजिए भाई, आप जब बोले तो मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। जब मैं सुन लीजिए, हाँ, तो आप जब भाजपा के यहाँ एकात्म परिसर में गाड़ियों में आग लगाया गया था और देश के सर्वोच्च पद में जो बैठे व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको शायद पार्टी के नीचे छुपना पड़ा था। तो ये पार्टी विद द डिफरेंस की बात कभी हुआ करती थी। कम से कम हमको इनसे नैतिकता का सर्टिफिकेट की शुभांगी जी आवश्यकता नहीं है कि इनकी पार्टी में क्या चल रहा है। और सुपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 थे। के बारे में बोल दीजिए। हमारे रणवीर सिंह शास्त्री जी, उनको टिकट दी गई और बड़े बड़े दावेदार थे, तो अर्जुन सिंह जी ने कहा नहीं, अभी बहुत ये बाहुबलियों को टिकट नहीं देना है, हमको सीधे साधे मां साहब को टिकट देना है, प्रोफेसर साहब को। तो ये घटना, और शुभांगी जी, एक बात राजीव जी ने ठीक कहा, कांग्रेस में समय समय पे अभियान चलता है, कांग्रेस में अभियान चलता है। और देखिए, जिस प्रकार से अभी राजीव जी ने, राजीव मेरे मित्र ने कहा कि हमारे यहाँ समय समय पे सतत प्रक्रिया है कि समाज से जो बौद्धिक वर्ग के लोग होते हैं, अच्छे पत्रकार, अच्छे प्रोफेशनल लोग, उनको पार्टी में एक मिनट रुक लीजिए, ताकि मोबाइल चोरी ना हो। सुन लीजिए राजीव जी, आऊंगी मैं आपके पास, एक बार सुन लीजिए। बैठ के चेक करेंगे क्या? देखिए, तो जी शुभांगी जी, तो हम लोग सतत प्रक्रिया है। और आपको मैं बता दूं कि यूथ कांग्रेस का एक फेलोशिप प्रोग्राम चला था और उसके माध्यम से, उस प्रोग्राम के माध्यम से, उसका नाम था टैलेंट हंट, और उसमें मेरा सिलेक्शन यूथ कांग्रेस पदाधिकारी के रूप में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जाता है और ये सतत प्रक्रिया। और मैं तो कहता हूं ये चीज तो भाजपा को भी करनी चाहिए, ताकि जो शब्दों का चयन अच्छा नहीं करते, उलझुल जुलझुल बात करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो जनता को और एक दूसरे। लेकिन श्रीवास्तव जी, सवाल आपको पता है क्यों उठ रहे हैं? आप ये भी बात को समझिएगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने लगातार साय सरकार को घेरा है, लगातार प्रदर्शन आपने किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है? हो सकता है एनएसयूआई का कोई कार्यकर्ता वहां पर दोषी ना पाया जाए, लेकिन कोई तो वहां था आप ही की पार्टी का जिसने ये हरकत की है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 89 से मैं एनएसयूआई में था और मेरी राजनीतिक जो है यात्रा वो एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष से स्टार्ट हुई थी। मुजफ्फर खान, अनिल भैया आपको याद होगा, हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, मुजफ्फर भैया। तो हम लोग जानते हैं कि एनएसयूआई से जो व्यक्ति आता है, मैं 89 में पदाधिकारी था एनएसयूआई का, तो मैं जानता हूं कि एनएसयूआई में सारे अच्छे घर के लड़के रहते हैं और वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अच्छा फॉलो करने वाले होते हैं। मैंने कहा ना, कार्यक्रम खत्म हो चुका था, आधे बच्चे जा चुके थे, और उसके बाद जब वो प्रेस को ब्रीफ करने गए तो शायद हो सकता है मोबाइल। तो आपको क्या लग रहा है, प्रेस में से कोई आदमी आया था फोन चुराने के लिए? दीपक जी का जी, अमित जी, आपको लग रहा है फिर प्रेस से कोई आया था फोन चुराने के लिए? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, वो प्रेस को ब्रीफ करने गए थे, तो हो सकता है टेबल पे या जहां पर वो बैठे थे वहां उनका मोबाइल छूट गया था, ऐसा उनका स्टेटमेंट मैंने एक लोकप्रिय चैनल पे 1 घंटा पहले सुना है। अच्छा, ठीक है। अनिल जी, ये तो एक बड़ी विडंबना हो गई। एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता प्रोफेशनल होते हैं, मीडिया ने फोन चुराया नहीं, तो दीपक बैच का फोन गया कहां? और आप देखिए, जो सवाल मैंने श्रीवास्तव जी से किया, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार प्रदर्शन किए हैं कांग्रेस ने, साय सरकार को घेरा है, अब क्या करेंगे? अब तो राजीव भवन में चोरी हो गई। देखिए, ये बैठे बैठे जो है भाजपा को एक हथियार मिल गया है कि जब कभी कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगी तो वो आईना दिखा देंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ चोरी हुई। चोरी होना साधारण बात है और ये मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, किसी कार्यकर्ता ने उठाकर रख लिया हो। लेकिन अगर अमित का कहना है कि हमारे कांग्रेस भवन में सीसीटीवी लगे हुए हैं, अब इन्हीं के पार्टी में थी पहले राधिका खेड़ा, यहाँ की बड़ी उनको बहुत महत्व दिया जाता था, अति महत्वपूर्ण वीआईपी थी वो। अब वो कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा नहीं। अब अमित की माने या उनकी माने, चलो ठीक है, जिसकी भी बात हो,
एक बात जरूर है, सीसीटीवी जो कैमरा है उसकी बात जो अमित ने उठाई है वो इस शहर के लिए वाकई चिंताजनक है। मैं कांग्रेस भवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जयस्तंभ चौक की बात कर रहा हूं, जहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था और उसके बावजूद वहां सरेआम शाम को एक कांकेर का व्यापारी आया था, उसको चश्मे वाले ने चाकू घोंप कर मार दिया था, कत्ल हो गया था उसका, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद। तो सीसीटीवी कैमरे की बात तो वाकई में चिंता की बात है और शहर में होना भी चाहिए, हर जगह लगे और कांग्रेस भवन में भी लग जाता है तो कोई बुरी बात नहीं, और है तो बहुत अच्छी बात है। मगर सवाल फिर वही आता है कि फोन अगर चोरी हुआ है तो कांग्रेस भवन के अंदर से हुआ है, और अंदर से हुआ है तो इसलिए कांग्रेस का ही पूरी तरह से अंदरूनी मामला है, इसमें बाहर का कोई आदमी इसमें शामिल हो नहीं सकता। देखिए, मीडिया वालों की बात अगर होती है कि मीडिया की प्रेस ब्रीफिंग में आए, तो मीडिया का कोई भी आदमी अकेला होता नहीं है। अमूमन जब भी कोई वैसे बड़ा इवेंट होता है तो सारे पत्रकार, सारे कैमरामैन सब एक साथ रहते हैं तो, और वो एक उनका एक स्पेस है, वो अपने स्पेस पे पर्टिकुलर खड़े रहते हैं। फोन इनका कमरे से चोरी हुआ, वहां तो मीडिया का कोई आदमी जाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें इनको बात इनके इंटरनल मैटर है। और इनकी अगर चवन्नी अठन्नी बंद हो गई, इनका रुपया अगर नाली में गिरा है और ये खंबे के नीचे लाइट में ढूंढेंगे तो मिलना नहीं है। इनका मोबाइल अगर गुमा है तो कांग्रेस भवन के अंदर गुमा है तो कांग्रेस भवन के अंदर ही मिलेगा, और ले जाने वाला कोई भी होगा, जो भी हो, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पदाधिकारी पे, कार्यकर्ता पे, हो सकता है कांग्रेस भवन का स्टाफ भी शामिल हो, कांग्रेस भवन में स्टाफ भी है तो वो भी हो सकता है। लेकिन चोरी की जो घटना है वो कांग्रेस को जो है, अब जब लॉ ऑर्डर पर जब सवाल उठाएगी तो उसको इस सवाल का जवाब देना जरूर पड़ेगा कि आपके कांग्रेस भवन में भी तो खुद चोरी हुई थी। इन्होंने ये बैठे बैठाए जो है बीजेपी को एक हथियार थमा दिया है, ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और मैं समझता हूँ दीपक बैच के लिए भी, अब जैसे अमित कह रहे थे कि वो रेकी कर रहे थे, तो रेकी से आप इसको सरकार से जोड़ रहे हैं आप, या रेकी करने वालों से दीपक बैच के फोन की चोरी को जोड़ रहे हैं, तो आखिर ऐसा है क्या दीपक बैच के फोन में, या उनके फोन बैग में डाटा तो सारा दीपक बैच जी कह रहे हैं कि फोन में इतना कुछ नहीं था। रिकवर हो जाता है। अनिल जी, दीपक बैच जी की अभी हमने बाइट सुनी, उसमें वो कह रहे हैं कि फोन में इतना कुछ नहीं था, कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, और जो अब श्रीवास्तव जी कह रहे हैं रिकवर भी हो गए हैं। श्रीवास्तव जी, सही कह रही हूँ ना मैं? तो फिर तो हाय तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाय तौबा, इतना विपक्ष सरकार में बैठे लोग मान क्यों रहे? डाटा रिकवर हो गया, कुछ हो सकता है वीडियोस, मैंने कहा ना, कुछ फोटोज जो अभी नहीं रिकवर हुई है, क्योंकि समय के साथ इट विल टेक सम टाइम, तो हो सकता है वो समय के साथ आ भी जाए या ना भी आए, दोनों चीज हो सकता है। चलिए, तो राजीव जी अब आप इंतजार करिए, क्यों बयानबाजी हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से? एक फोन ही तो गुम हुआ है। लास्ट रिएक्शन राजीव जी, टाइम कम है। फोन ही गुम हुआ, लेकिन उसको लेके शुरुआत में उसको देखिए, कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो दीपक जी ने उसका अवसर ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि शंकर नगर सुरक्षित नहीं है, चोरों से सुरक्षित नहीं है। तो एक वो बड़ी हास्यास्पद चीज़ है कि आपके घर के अंदर से चोरी हो जाए और आप बाहर पे आरोप मढ़े। कहते हैं ना कि घर का सिक्का अगर खोटा हो तो बाहर क्या कहें। तो वही बात है, मैंने आपको कहा कि पूरी संवेदना है दीपक जी की मोबाइल मिल जाए या आगे चोरियां ना हो। और जिस प्रकार से अनिल जी ने संज्ञान लिया है कि सार्वजनिक स्थल पर, कम से कम जो बड़े सार्वजनिक स्थल पर, वहाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट बनने जा रहा है कि खुद अपना एक बने, एक कैमरा रहे और कैमरा सतत चालू रहे, ये एक होना चाहिए। राजीव जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि कैमरा हर जगह लगाए, अपने हॉल पर लगाए, अपनी दुकान के बाहर लगाए, अपने परिसर में लगाए, तो बहुत बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी, लास्ट रिएक्शन, मेरे पास वक्त की कमी है। श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो कल से ताजुब कर रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं के इतने स्टेटमेंट आ गए, वहां पेड़ कट रहा है, 1500 पेड़ कट गए, उस पर किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। लगातार जिस प्रकार से गरियाबंद में राजीव में पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, उस पर उनका स्टेटमेंट नहीं आया। ट्रैक्टर के नीचे एक दबा दिया जाता है आरक्षक को, उस पर स्टेटमेंट नहीं आता। एक फोन पे इतना फोन, अरे जब आप दिग्विजय सिंह और वहां पहुंच जाते तब आपको याद नहीं आता, तब मोबाइल याद नहीं आता। हम वहां भी करेंगे तो आप करेंगे बदनाम, और आप कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चा ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में। आपके यहाँ पे हुई है, आप ढूंढिए। अरे ढूंढेंगे, पुलिस को दे दिया तो आज की इस चर्चा में अब ये चर्चा सरकार में बैठा है, पुलिस विभाग का है, और हमें उम्मीद है कि फोन मिल जाएगा। और हम भी यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द फोन मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी खुद ही दीपक बैच जी कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट्स थे, उन्हें उनकी चिंता थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं श्रीवास्तव जी डेटा रिकवर हो गया है, तो फोन भी जल्दी मिल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार।
तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि दीपक बैज का फोन चोरी हो गया है, डेटा रिकवर हो गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर ये चोर कौन है। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।